यौम आज़ादी शायान शान तरीके से मनाने के लिए तैयारियां उरूज पर पहुंच चुकी हैं। बाजारों और मार्केट्स में रश और गहमा गहमी दीदनी है। शहरी परचम और झंडियों की खरीदारी में मगन नजर आते हैं। दुपट्टों, ज्वेलरी और पेंट्स के आर्जी स्टॉल्स खवातीन की तवज्जो का मरकज बन चुके हैं। इस हवाले से मजीद बात करेंगे समरा फातिमा से। समरा, बताइएगा कैसी गहमा गहमी देख रही हैं, कितने लोग पुरजोश नजर आ रहे हैं? शादी मनाने के लिए बड़े पुरजोश हैं। इस वक्त मैं उर्दू बाजार में मौजूद हूँ और रश और गहमा गहमी इस कदर ज्यादा है कि यहाँ पर तिल धरने की भी जगह नहीं है और ऐसा लग रहा है कि सारे आज उमड़ आए हैं और अपनी तैयारियों को हतमी शक्ल देने में मसरूफ हैं। यहाँ पर जो है वो बच्चे भी मौजूद हैं, बड़े बुजुर्ग खवातीन सभी मौजूद हैं और हर एक की यही कोशिश है कि वो चंद घंटों से पहले जो है वो अपनी तमाम तर तैयारियों को मुकम्मल कर ले ताकि कल आज़ादी का जश्न जो है वो शायान शान तरीके से मना सके। यहाँ पर मलबूसात, चूड़ियों, माला और टोपी, अंगूठियों के स्टॉल्स खवातीन की तवज्जो का मरकज बने हुए हैं, जबकि आर्जी स्टॉल्स दुपट्टों के, जूतों के, इसी तरह से फेस पेंटिंग के और नेल पेंट्स के भी शहरियों की तवज्जो का मरकज बने हुए हैं और हर कोई अपने अपने तरीके से तैयारी करने में मसरूफ है। और जबकि यहाँ पर बाजाओं का शोर भी बहुत ज्यादा है और बच्चे और बड़े जो है वो बाजे बजाने में भी मसरूफ हैं। सिर्फ यही नहीं बल्कि आप देख सकती हैं कि यहाँ पर तकरीबन हर स्टॉल पर जो है वो शहरियों का रश है और हर एक की यही कोशिश है कि वो अपने बच्चों के साथ साथ अपनी भी तैयारी कर सके। यहाँ पर जो है वो चूड़ियाँ मौजूद है, इसी तरह से जो है वो ग्लासेस मौजूद हैं, जबकि यहाँ पर हेयर कैचर भी मौजूद है, जबकि यहाँ पर जो है ये हरे रंग की बालियाँ भी मौजूद हैं जो कि खवातीन की तवज्जो का मरकज बनी हुई है। सिर्फ यही नहीं बल्कि अगर आप मेरे अतराफ में भी देख सकते हैं तो यहाँ पर रश जो है वो बहुत ज्यादा है। कल जश्न आज़ादी है, तैयारी मुकम्मल कर ली आपने? जी कर रहे हैं। क्या क्या लिया अभी तक आप? ये परचेज कर रहे हैं अभी बच्चे को। आप कोई पैगाम देना चाहेंगे जश्न आज़ादी पर? नहीं फिलहाल। यहाँ पर जो है लोग तैयारियों में इस कदर मगन, लोग जो है वो बात करने का भी उनके पास टाइम नहीं है। सिर्फ यही नहीं बल्कि यहाँ पर आपको सब्ज लाली परचमों की भी बहार नजर आ रही है और अगर मैं थोड़ा सा पीछे जाने की कोशिश करूँ तो यहाँ पर जो है वो आर्जी स्टॉल्स भी लगे हुए हैं और यहाँ पर जो है वो टोपियाँ भी आ गई हैं जिनके ऊपर जो है वो हमारा कौमी परचम बना हुआ है और शहरी जो है वो भी खरीद रहे हैं। और मैं आपको दिखा भी सकती हूँ कि ये जो है वो टोपियाँ हैं जो कि शहरी जो है वो अपने लिए जो है वो खरीद रहे हैं और साथ ही साथ यहाँ पर जो है वो तरह तरह के डिज़ाइन जो है वो भी मौजूद हैं। सिर्फ यही नहीं बल्कि यहाँ पर जो है वो अगर आप देख सकते हैं तो रश जो है वो बहुत ज़्यादा है। अब चूँकि चंद घंटे रह गए हैं तो शहरियों की जानिब से यही कहा जा रहा है कि आज़ादी का त्यौहार हमारे लिए ईद से बढ़कर है और हम अपनी आज़ादी का जश्न धूमधाम से मनाएंगे क्योंकि इसी वतन की वजह से हम आज़ाद हैं और हमारी यही कोशिश है कि ना सिर्फ घरों को सजाएं बल्कि अपनी तैयारी भी मुकम्मल रखें। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ समरा थी और जश्न आज़ादी की तैयारियों के हवाले से आगाह कर रही थी। उधर जौहर टाउन चीज़ियस के ज़ेरे एहतमाम जश्न आज़ादी के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में जश्न आज़ादी के हवाले से परचम कुशाई की गई। आज़ादी की तकरीब में चीज़ियस के तमाम स्टाफ ने मिलकर पाकिस्तान की खुशी को मनाया। इस हवाले से बात करेंगे, मायदा वहीद हमारे साथ हैं। जी मायदा। टाउन चीज़ियस में इस वक्त मैं मौजूद हूँ जहाँ पर रकब में आप देख सकते हैं कि किस तरह से जश्न आज़ादी के हवाले से जो है वो तकरीब का इनेकाद किया गया है। यहाँ पर जितना भी स्टाफ है वो भी बड़ा पुरजोश दिखाई दे रहा है और उसी के साथ यहाँ पर केक कटिंग सेरेमनी जो है उसकी तकरीब का भी इनेकाद किया गया है। मज़ीद बात कर लेते हैं उनसे। मुझे बताइएगा चीज़ियस के हवाले से क्या कहना चाहेंगे और पाकिस्तान कल जिस तरह से हमारा जश्न आज़ादी का इवेंट है उस हवाले से? आज के दिन सबको बहुत बहुत मुबारकबाद मैं देता हूँ और सब दोस्तों का, साथियों का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने सुबह उठ के टाइम दिया। और आज के दिन के हवाले से बस मैं यही कहना चाहूँगा सब अपने भाइयों, दोस्तों से, कुलीग से कि पाकिस्तान के लिए जीना शुरू करें और इस कमिटमेंट के साथ जिएं कि हमने इस सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ बेहतर करना है। और अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ियस लास्ट 2 ईयर से ग्रीन पाकिस्तान के लिए प्लांटेशन कर रहा है। लास्ट ईयर भी हमने 1 लाख प्लांट्स लगाए थे और इस साल भी वो ड्राइव हमारी जारी है और आज के दिन भी हम इंशाल्लाह वो पौधे लगाएंगे। बताइएगा आपका स्टाफ इतना खुश दिखाई दे रहा है और देखा कि हमने कितनी एक्साइटमेंट के साथ यहाँ पर तकरीब का एहतमाम किया गया, इस हवाले से क्या कहेंगे आप? देखें जी, यहाँ 14 अगस्त की सेरेमनी की जा रही है और 14 अगस्त की सेरेमनी इस तरीक़े से की जा रही है चीज़ियस में कि वो हैरान कौन है। सुहेल वरैब साहब बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता सहाफ़ी यहाँ पे आए थे। उन्होंने कहा चीज़ियस की ऐसी ब्रांचें खोली हैं कि मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ। और ये इनका जो मकसद है ना वो सिर्फ लाहौर में नहीं, वो लाहौर से बाहर भी, इस्लामाबाद भी, अकारा भी, उससे आगे पाकपतन भी
और अब मुल्क से बाहर जा रहे हैं। मुल्क से बाहर जाके इन्होंने अपनी ब्रांचें खोलनी हैं। बिल्कुल, यहाँ पर तकरीब का जिस तरह से इनाकात किया गया, वहाँ पर यहाँ के तमाम स्टाफ जो है वो भी बड़ा पुरजोश दिखाई दे रहा है। जश्न आज़ादी के हवाले से पूरे स्टाफ ने जो है वो ग्रीन शर्ट्स पहनी हुई है और इनका कहना है बहुत कि शुक्रिया मायदा। नायब अमीर जमात इस्लामी अहमद सलमान बलोच ने मजदूरों के साथ जश्न आज़ादी का केक काटा। सदर JI यूथ लीडर हाफिज रिजवान एडवोकेट भी हमरा थे। शुरा की जानिब से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे बुलंद किए गए। आज हमने जश्न आज़ादी का केक भी इनके साथ इसलिए काटा कि पाकिस्तान की तरक्की के लिए हमेशा ये मजदूरी करते हैं, मेहनत करते हैं और आज हम खुशियां भी इन्हीं के साथ मना रहे हैं। यहाँ का नौजवान, यहाँ का मज़दूर जो है कि वो परेशान है कि हमारे बुज़ुर्गों ने कुर्बानियाँ दी, हम भी आज मेहनत मजदूरी कर रहे हैं। हुक्मरान आज भी पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए कुछ नहीं कर रहे। महंगाई है, टैक्स है कि इससे तो परेशान है, मगर ये बुज़ुर्ग, ये नौजवान, ये मज़दूर पूछता है कि हमारे लिए टैक्सों के बावजूद क्या हुआ है। आज यहाँ का नौजवान, यहाँ का मज़दूर अपना किरदार अदा करना चाहता है। यही वजह है कि पाकिस्तान की आवाम के लिए हाफिज़ नईमुर रहमान की हक दो पाकिस्तान को तहरीक। लाहौर हाई कोर्ट का पुलिस तशद्दुद के हवाले से बड़ा फैसला। हिरासती तशद्दुद, ज्यादती और कत्ल के इल्ज़ामात की तहकीकात FIA की जिम्मेदारी करार दे दी गई। इस हवाले से मज़ीद डिटेल्स बताएंगे मलिक अशरफ हमारे साथ हैं। जी मलिक अशरफ। जी, लाहौर हाई कोर्ट का हिरासती तशद्दुद, कत्ल, रेप के मुतालिक अहम फैसला है और इन जुर्म के हवाले से FIA को जिम्मेदारी दी गई है कि वो इनकी तहकीकात करेगा। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने ज़ुबैदा कुरैशी की दरख्वास्त पर 19 सफ़ात का तहरीरी फ़ैसला जारी किया है और इस फैसले को अदालती नज़ीर करार दिया गया है। फैसले में कहा गया है कि पाकिस्तान ने 2010 से अक़वाम मुत्तहिदा के तशद्दुद, गैर इंसानी सलूक और सज़ाओं के ख़िलाफ़ कन्वेंशन पर दस्तखत कर रखे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के शहरियों पर तशद्दुद के ख़िलाफ़ कन्वेंशन पर दस्तखत करने पर कानून बनाया गया और 2022 के कानून की अमलदारी गैर जानबदारी रखने के लिए ह्यूमन राइट्स कमीशन को निगरानी की जिम्मेदारी दी गई है। ये फैसले में कहा गया है और मज़ीद कहा गया है कि फैसले में मज़ीद ये भी कहा गया है कि एक्ट के तहत FIA हरासी तशद्दुद की ज़बानी इतला पर भी इंक्वायरी की कर सकता है। अदालत ने खातून की हरासी तशद्दुद के ख़िलाफ़ दरख्वास्त जमा करवाने और FIA को मामले की कानून के मुताबिक कार्रवाई करने का हुक्म दिया है। इस केस में खातून ने अगवा के मुकदमे में दौरान हरास बेटे और दीगर अहल खाना को पुलिस मुकाबले में कत्ल किए जाने के इल्ज़ाम आयद किया था, जबकि वफाकी हुकूमत और पंजाब हुकूमत के वकला ने इन पुलिस के हरास में इन अफराद के होने के जो इल्ज़ाम था उसकी तरदीद की थी। बहुत शुक्रिया। पंजाब के सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले हज़ारों असातिज़ा के लिए बुरी खबर है। हज़ारों सरप्लस असातिज़ा को दूसरे स्कूलों में भेजने का फैसला कर लिया गया है। इस हवाले से डिटेल्स बताएंगे जुनेद रियाज। जी जुनेद। जी, पंजाब भर में सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले वो असातिज़ा जो कि स्कूलों में सरप्लस हैं और STR के मुताबिक उनकी तादाद ज़्यादा है, उन्हें स्कूल इंफॉर्मेशन सिस्टम जो ऐप बनाई गई है वो ऑटोमेटिकली दूसरे स्कूलों में उनको ट्रांसफ़र कर देगी। इस हवाले से स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने तमाम असातिज़ा को अभी तक आगाह नहीं किया कि जो STR है वो स्कूलों पे असातिज़ा पर लगाई जाएगी या नहीं लगाई जाएगी, जिसको स्टूडेंट टीचर रेशो भी कहा जाता है। लेकिन अभी तक असातिज़ा को इस बारे में आगाह नहीं किया गया, लेकिन इसके बावजूद जो है जो पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड है उसने मोबाइल ऐप जो कि स्कूल इंफॉर्मेशन सिस्टम है उसमें ये पॉलिसी जो है वो इम्प्लीमेंट कर दी है, जिसकी वजह से वो तमाम असातिज़ा जो कि स्कूलों में सरप्लस हैं उनके ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे और वो ऑटोमेटिकली दूसरे स्कूलों में ट्रांसफ़र हो जाएंगे और उनकी जो सीट है वो भी ऑटोमेटिकली दूसरे स्कूल में शिफ्ट कर दी जाएगी और पुराने स्कूल में ख़त्म कर दी जाएगी। इस हवाले से पंजाब ने शदीद तशवीश का इज़हार किया और उनका कहना है कि इस हवाले से स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट को अपनी पॉलिसी वाज़ा करनी चाहिए और असातिज़ा को भी इस बारे में आगाह करना चाहिए। बहुत शुक्रिया जुनेद। और अब बात शहर के मौसम की। दर्जा हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है और महकमा मौसमियात का बताना है कि ज़्यादा से ज़्यादा 34 डिग्री तक जाने का इम्कान है। आइंदा 24 घंटों में बारिश के हवाले से क्या पेशगोई की जा रही है, महकमा मौसमियात की जानिब से फातिमा खान बताएंगी। जी फातिमा।
हाँ जी बिल्कुल, बागों के शहर के मौसम के हवाले से बात करें तो दोपहर के औकात में भी सूरज और बादलों के दरमियान में मुकाबला जारी है। कभी सूरज की लश्कार होती है तो कभी बादल अपना राज दिखाते हैं और इसी में हब्स और गर्मी की शिद्दत जो है वो गुज़िश्ता कई रोज़ की निस्बत कम महसूस की जा रही है। और महकमा मौसमियात की जानिब से भी एक नवीद सुनाई जा रही है बारिश की। लेकिन उससे पहले अगर दर्जा हरारत के हवाले से बात करें तो इस चलती हवाओं में और सूरज और बादलों की इस आंख मचोली में दर्जा हरारत नुमाया कमी के साथ 32 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएगा, जिसमें गर्मी और हब्स की शिद्दत जो है वो उसमें कमी थोड़ी महसूस की जाएगी, जो कि शहरी भी जो है हाँ इंजॉय करेंगे। महकमा मौसमियात की जानिब से नवीद सुनाई जा रही है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान शहर में बारिश के इम्कानात हैं। गरज चमक के साथ बारिश होगी जिससे शहर का जो है मौसम मज़ीद और खुशगवार होगा। और अगर आने वाले दिन की 14 अगस्त की बात करें, जश्न आज़ादी का रोज़ कैसा होगा, तो महकमा मौसमियात की जानिब से पेशन गोई की जा रही है कि मतलब जज्बी तौर पर अबर आलूद रहेगा, बादलों का राज शहर में रहेगा। और इसी तरह जो है 14 अगस्त के रोज़ भी बादलों और सूरज के दरमियान की आंख मचोली जारी रहेगी। साथ ही साथ ये भी बताते चलें कि महकमा मौसमियात की जानिब से रवां हफ्ते वक्फे से बारिशों का स्पेल जारी रहने की नवीद भी सुनाई जा रही है। और इसका अंदाज़ा इस बात से होता है कि अभी दोपहर के औकात में भी गुज़िश्ता कई रोज़ की निस्बत जो है गर्मी की शिद्दत सूरज की किरणों में भी उस निस्बत जो है महसूस नहीं की जा रही, जो कई रोज़ से महसूस की जा रही थी। अब कुदरत जैसे ही मेहरबान होगी, शहर लाहौर में अब्र रहमत बरसेगी। अब्र रहमत बरसने के इम्कानात जाहिर किए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ फातिमा थी आगाह कर रही थी। मुआशी मुश्किलात के शिकार वासा के लिए बड़ी मुश्किल। 42 सरकारी इदारे वासा का 3 अरब 16 करोड़ से जायद का पानी पी गए। वासा को सरकारी इदारों से रिकवरी में मुसलसल नाकामी का सामना है। GOR 1, 2, 3, 4, 5 और 6 22 करोड़ से जायद के नादहिंदगान हैं। इस हवाले से मजीद बात कर लेते हैं दुर्रे नायाब से। जी दुर्रे नायाब। जी बिल्कुल, माशी मुश्किलात का शिकार वासा जो है वो सरकारी इदारों से अपने अरबों रुपए वसूल करने में नाकाम दिखाई दे रहा है। और 42 सरकारी इदारे वासा के 3 अरब 16 करोड़ से जायद के नादहिंदा निकले हैं। इस हवाले से अगर बात की जाए, GOR 1 से लेकर GOR 6 तक ये तमाम जो सेक्शंस हैं वो 22 करोड़ से जायद के नादहिंदगान हैं। वहदत रोड चुबुर्जी क्वार्टर PND कॉलोनी के ज़िम्मा 14 करोड़ से जायद वाजिब अदा है। मॉडल टाउन सोसाइटी के ज़िम्मे 24 करोड़ से जायद वाजिब अदा है। पंजाब पुलिस 11 करोड़ से जायद, हेल्थ डिपार्टमेंट 30 करोड़ से जायद, PHA 27 करोड़ जबकि DHA 78 करोड़ से जायद का नादहिंदा है। इसी तरह अस्करी हाउसिंग 1 करोड़ 48 लाख, CNW 11 करोड़, वापडा 4 करोड़, एयरफोर्स फैल्कन क्लब जो है वो 7 करोड़ से जायद का नादहिंदा है। औकाफ 8 करोड़, एजुकेशन हायर एजुकेशन 7 करोड़, SNGAD 3 करोड़, एजुकेशन डिपार्टमेंट 3 करोड़, फॉरेस्ट रेस्क्यू PNW 1 करोड़ का नादहिंदा है। इरीगेशन 10 करोड़, पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड 6 करोड़ से जायद का नादहिंदा है। इस तरह ये 42 महकमे हैं जिनसे वासा जो है वो सरकारी अपनी जो रेवेन्यू है नादहिंदगी के मद में जो डिफ़ॉल्ट कर गए हैं, ये इदारे बिजली पानी के बिलों में वसूल करने में नाकाम दिखाई दे रहा है। जबकि दूसरी तरफ देखा जाए तो वासा की दोहरी पॉलिसी है कि कम आमदन वाले जो शहरी हैं, कारोबारी हजरात हैं, उनके तो फ़ौरन पानी के कनेक्शन मुनक़ता कर दिए जाते हैं। लेकिन जो ये बड़े बड़े सरकारी इदारे हैं जिन पे अब बहुत ज़्यादा माली बोझ भी वासा पे आ चुका है, उनसे वासा वसूली करने में नाकाम दिखाई दे रहा है। जी बहुत शुक्रिया।